मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ 1 पाठशाला, जहाँ चलते उपक्रम वही पाठशाला सर्वोत्तम। यहाँ पे लिखा है कि जिस पाठशाला में बहुत सारे उपक्रम किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, वो पाठशाला सर्वोत्तम होती है, सबसे अच्छी होती है। हम सभी के पाठशाला में बहुत सारे उपक्रम किए जाते हैं। ये चित्र देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 बच्चे स्कूल का बैग लेकर अपनी पाठशाला में जा रहे हैं। दोनों बच्चे आपस में बात करते हुए अपनी पाठशाला की तरफ बढ़ रहे हैं। अब दूसरा चित्र देखेंगे बच्चों। इस चित्र में बच्चों, शिक्षिका अपने बच्चों को पढ़ा रही है। शिक्षिका अपने बच्चों को सुविचार के बारे में बता रही है। चलो हम भी देखते हैं कि कौन सा सुविचार लिखा है। आज का काम आज ही करें। शिक्षिका अपने बच्चों को बता रही है कि बच्चों, हमें रोज का काम रोज करना चाहिए, उसे कल के भरोसे पे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बच्चों, आज टीचर ने हमें जो भी पढ़ाया है, घर जाकर हमें एक बार उसे फिर से पढ़ना चाहिए। अगर हम रोज की पढ़ाई रोज करेंगे तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी और हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर हमने समय पर अपनी पढ़ाई नहीं की और जब हमारी एग्ज़ाम आती है तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग रोज का काम रोज नहीं करते हैं। इसलिए शिक्षिका अपने बच्चों से कह रही है कि बच्चों, आज का काम आज ही करें। आज स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है उसे घर जाकर आप आज अवश्य पढ़ें। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या लिखा है, पाठशाला ज्ञान का मंदिर है। सही है बात बच्चों, जो पाठशाला है वो ज्ञान का मंदिर होता है। इस ज्ञान के मंदिर में हमारे गुरु हमें ज्ञान की बातें बताते हैं और हमें अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। आगे देखते हैं। इस चित्र में बच्चों, 2 बच्चे आपस में कराटा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्कूल में बहुत सारे खेल होते हैं, उसमें एक ये कराटे भी है। तो ये बच्चे अपनी कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो लिखा है ना, जहाँ चलते उपक्रम वही पाठशाला सर्वोत्तम। तो हर पाठशाला में बहुत सारे अलग अलग उपक्रम किए जाते हैं। इस चित्र में देखो, यहाँ पर 2 बच्चे तबला वाद्य कर रहे हैं, तबला को बजा रहे हैं। इनकी संगीत की कक्षा यहाँ पर शुरू है और ये तबला बजाना सीख रहे हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे 2 बच्चे रंगोली बना रहे हैं। इनकी रंगोली की क्लास चालू है और इस क्लास में इन्हें रंगोली कैसे बनाई जाती है ये सब सिखाया जाता है। देखो कितने सुंदर सुंदर कलर हैं, गुलाबी कलर, नीला, पीला, सफ़ेद, हरा। बहुत ही सुंदर रंगोली है। आप भी बनाते हो ना बच्चों रंगोली? जब हमारे यहाँ त्योहार आते हैं, दिवाली ये सब, तो हम भी अपने घरों में रंगोली बनाते हैं। बच्चों, ये दृश्य है, यहाँ पे शिक्षकगण बैठे हुए हैं और एक लड़की अपनी भाषण दे रही है। भाषण में उसका टॉपिक है आदर्श पाठशाला, उत्तम पाठशाला। आदर्श पाठशाला कैसी होती है वो ये लड़की अपने भाषण के माध्यम से
बता रही है और सभी शिक्षक गण उसकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। इस चित्र में देखो बच्चों, ये सभी बच्चे अपनी कक्षा की सफाई कर रहे हैं। हमें भी अपनी कक्षा की सफाई करनी चाहिए। पाठशाला हमेशा स्वच्छ रखें। हमें अपनी पाठशाला को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। आप भी रखते हो ना बच्चों? अभी ये देखिए, इस चित्र में ये बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं। इनकी पेंटिंग की क्लास चालू है और ये बच्चे यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं। कितना सुंदर चित्र इन्होंने बनाया है फूल का। पाठशाला में सजावट की उजास, तन मन बुद्धि का हो विकास। यहाँ पे लिखा है कि पाठशाला में सजावट की उजास, अगर हमारी पाठशाला की सजावट में चमक रहेगा, रोशनी रहेगी, उजास रहेगा, तो हमारा तन मन और बुद्धि का हो विकास, तो हमारे तन और मन और बुद्धि का विकास होगा। अगले चित्र में देखते हैं बच्चों, जहाँ स्वच्छता का वास वहाँ स्वास्थ्य का निवास। बच्चों, ये स्वच्छता गृह है। हम सभी को स्वच्छता गृह का उपयोग करना चाहिए। यहाँ वहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे सफाई रहती है, स्वच्छता रहती है, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अभी देखो इस चित्र में बच्चों, दो बच्चे पौधे लगा रहे हैं। मैदान देखो, हमारे खेल का मैदान है, वहाँ पे ये दोनों बच्चे वृक्ष लगा रहे हैं। हमें भी वृक्ष लगाना चाहिए बच्चों। वृक्ष लगाने बहुत अच्छी बात है। वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये वृक्ष है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये दो बच्चे हैं, ये बच्चों को ट्रॉफी मिली है। वृक्षारोपण करने के उपलक्ष्य में इन्हें ट्रॉफी दिया गया है, इनाम दिया गया है। इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए ये खेल का मैदान है। यहाँ पे बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। आप लोग भी अपने स्कूल में खेलते हो ना बच्चों? और ये देखो, ये दो बच्चे, ये प्रयोगशाला की कक्षा है और ये दोनों बच्चे प्रयोग कर रहे हैं अपनी पाठशाला में। अपनी प्रयोगशाला की पाठशाला में बच्चे प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग भी जाते हो ना अपने लैब में, और वहाँ पे टीचर हमें सिखाती है। ये देखिए, ये दोनों बच्चे व्यायाम कर रहे हैं, है ना? उत्तम पाठ पढ़ाती पाठशाला, उन्नति की राह दिखाती शाला। ये जो हमारी पाठशाला है, ये उत्तम पाठशाला है। और ये हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की राह दिखाती है। ये देखो बच्चों, ये पुस्तकालय का चित्र है। पुस्तकालय में हम लोग बैठकर वहाँ पे पुस्तकें पढ़ते हैं। आप लोग भी अपने स्कूल में जाके पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ते हो ना? उसी प्रकार ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं। कतार में चले, अनुशासित रहें। बच्चों, हमें कतार में चलना चाहिए। अगर हम कतार में चलेंगे तो हमें चोट नहीं लगेगी। अगर हम कतार में नहीं चलेंगे तो हमें एक दूसरे का धक्का लग जाएगा, जिसके कारण हम गिर सकते हैं, हमें चोट भी लग सकती है। इसलिए हमें हमेशा कतार में ही चलना चाहिए।
आप लोग भी अपने स्कूल में कतार में जाते हो ना? सभी बच्चों को कतार में ही चलना चाहिए। इस चित्र में शिक्षिका अपने बच्चे को कंप्यूटर सिखा रही है। ये देखो, ये बच्ची कंप्यूटर क्लास में बैठी है और शिक्षिका उसे कंप्यूटर के बारे में बता रही है, पढ़ा रही है। ना कहो तेरी मेरी या इसकी उसकी, पाठशाला है हमारी, कहो हम सबकी। बच्चों, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये तेरी है, मेरी है, इसकी है या उसकी है। ये जो हमारी पाठशाला है, ये हम सबकी पाठशाला है। ये जो हमारी पाठशाला है, ये किसी एक की नहीं है। ये तेरी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, उसकी भी नहीं है। ये पाठशाला हम सब की है। हम सब बच्चे पाठशाला में आके ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी ज़िंदगी की राह में आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं और प्रगति करते हैं। तो बच्चों, हमें रोज़ पाठशाला में जाना चाहिए और समय पर हमारी शिक्षिका हमें जो पढ़ाए उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। तो बच्चों, यहाँ पर मैं अपनी पाठशाला को समाप्त करती हूँ। कल हम फिर नए टॉपिक पे मिलेंगे अपनी नई पाठशाला में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।